Hello students, so welcome again. I am here with another problem on projection of plane. This time a second stage problem. The problem will be like this. There will be a regular pentagon, there will be a pentagon which looks like a pentagon in the top view with one side inclined at 30 degree to the VP and its surface will be inclined to 60 degree to the HP. तो स्टूडेंट आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं जो सेकंड स्टेज प्रॉब्लम है प्लेन की. एक मुझे प्लेन गिवन है जो टॉप व्यू में मुझे एक पेंटागन दिखता है 35 mm साइड का विद वन साइड इंक्लाइन टू द वीपी व्हेन इट्स सरफेस विल बी इंक्लाइन टू एचपी बाय 60 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू वीपी. तो देखिए प्रॉब्लम कैसा दिया हुआ है. हमने टॉप व्यू से बिगिन किया. टॉप व्यू में मैंने एक पेंटागन बनाया, रेगुलर पेंटागन. कितनी एंगल पे? 35 एंगल पे और इसका डायमेंशन है 35 mm. 35 mm का एक पेंटागन बना रहे हैं अपन और इस पेंटागन का जो फ्रंट व्यू है दैट विल बी ए लाइन इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द वीपी. तो मैंने टॉप व्यू बना दिया एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, और फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू बना दिया 60 डिग्री इंक्लाइन. ए बी सी डी ई. अब आप जानते हैं फ्रंट व्यू में ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश विजिबल है, ई डैश विजिबल नहीं है. तो ये पहला स्टेज बन गया है ना. सो स्टूडेंट जैसे आपको आइडिया है कि मैंने बताया कि अपन ने टॉप व्यू में एक पेंटागन बनाया है जब ये इंक्लाइन टू एचपी है. अब मुझसे यहाँ क्या पूछा गया है कि उसका आपको ट्रू शेप चाहिए है ना. उसका ऊपर ही देखिए पहली लाइन है ट्रू शेप ऑफ द फिगर. आप जानते हैं किसी भी प्लेन का ट्रू शेप हमको कब दिखता है? व्हेन इट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन. अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इस प्लेन को घुमा के पैरेलल कर दूं या बाई चांस देखिए अगर मैंने इसका पहला पॉइंट एचपी पे लिया ए डैश तो मैं इसको पूरा का पूरा कहाँ लाई कर दूं? एचपी पे लाई कर दूं. ये भाई हमारा रोटेशन वाला मेथड है, मैं आज इसी को यूज कर रहा हूँ. अदरवाइज आप चाहें तो सेक्शन ऑफ सॉलिड में आपने चेंज ऑफ रेफरेंस लाइन मेथड भी यूज किए हैं. तो हम चाहें तो एक नई एक्स वाई बना के इसके अपोजिट भी इसको बना सकते थे. एक मेथड वो है, वो फ्यूचर में कभी अपन देखेंगे. पर आज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रोटेट करके नीचे एक्स वाई पे लेके आ रहा हूँ. तो मैंने जस्ट क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने ये पूरी लेंथ को उठा के ए डैश डी डैश को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और उसके रेफरेंस से ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए. अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा प्लेन एचपी पे है. अब जो उसका टॉप व्यू बनेगा वो ट्रू शेप होगा. इसके बाद मैंने ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए है ना, लोकस ड्रॉ कर लिए. अब मैं ऊपर से प्रोजेक्टर लेके आऊँगा है ना. तो देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव मेड दिस प्लेन ऑन द एचपी. मैंने उसको एचपी पे रख दिया है ना. जैसे लाइन में आप ट्रू लेंथ निकालते थे ऐसे ही हम प्लेन में ट्रू शेप कब निकालते हैं, या सेक्शन ऑफ सॉलिड में आप देखते हैं कि हम ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. या तो मैं उसको रोटेट कर दूं या मैं नया रेफरेंस प्लेन लूँ. तो मैंने इसको रोटेट किया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश को एक्स वाई पे रखा. यहाँ से लोकस लेके आया. बाकी आपको सिंपल मालूम है ए डैश की लाइन पे ए मिलेगा, बी डैश की लाइन पे बी मिलेगा. ज्वाइन करिए. मुझे लगता है वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम है. और इस तरीके के प्रॉब्लम मैंने जैसे पहले बताया कि आपको पास्ट में आरजीपी एग्जाम्स में भी आए हैं और हमको बनने भी चाहिए. कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम्स कर पाते हैं जिसमें मुझे सेकंड स्टेज गिवन है. पास्ट में भी हमने एक हेक्सागन का प्रॉब्लम किया था. फ्यूचर में हम एक और प्रॉब्लम करेंगे सर्कल का. चलिए थैंक यू वेरी मच.